जतन फैका actually tinini video ang hindi bai sanai ang jotono request khayo please video no last jora nai di mani pore bono share khai di comment khai di and jodi niro wish khai ke repost khai di kono copyright claim ko kuncha ya today's topic is very important त्रिपुरा सा that means अभी जो त्रिपुरा में या नॉर्थ ईस्ट में या भारत में जहाँ पे भी है वो जो देखने में ट्राइबल का जैसा होता है जो ट्राइबल त्रिपुरा सा हम लोग त्रिपुरा में जैसे कहते हैं जिनका नाक थोड़ा नीचा है आँख थोड़ा बड़ी बड़ी है इन लोगों को देखने में अभी जो इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं वो लोग इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया ऐसा करके हज़ारों लोग इंडिया का इंडिजिनियस पीपल है। वो लोग अभी फ़िलहाल देखा आप लोगों ने एक चकमा स्टूडेंट को देहरादून में मार दिया गया क्योंकि वो MBBS स्टूडेंट था। उनका जुर्म इतना ही था बस उसको देखने में चाइनीज़ जैसा लगता है, उसमें चेहरा जो स्ट्रक्चर है वो चाइनीज़ है, मतलब त्रिपुरा सा अब चाइनीज़ होने लगा है, इंडिजिनस पीपल अभी चाइनीज़ होने लगा है। तो इस बात को लेकर मेरा इस वीडियो है, अंत तक देखना चाहिए सभी को। आपको कुछ हिस्ट्री के बारे में जानना है। ये जो इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, इंडिजिनस का मतलब आप हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग कहाँ से आते हैं, कैसे है, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का बेस पर आधार पर हम लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है, सब कुछ हिस्ट्री मालूम होना चाहिए। देखिए हम लोग जब साइंटिफिकली अगर बोले तो देखिए इस धरती पे मतलब इस धरती पे अफ्रीकन, हम तो अफ्रीकन है, अफ्रीकन हमारा जो ओरिजिन है अफ्रीकन है, मंगोलियन है, ऐसा करके बहुत सारी है। सारे इंसान का जो शुरुआत हुआ था वो तो अफ्रीका से हुआ ना। तो अफ्रीका से बढ़कर ये जगह जगह चुनकर एक एक एरिया आपका जैसा अभी को त्रिपुरा सा का जो एरिया है, जैसे मान लीजिए रियांग का ये जो हिली स्टेट में रहते हैं, ऐसा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। वो लोग सबसे पुराना इस मतलब इस जो जियोग्राफिकली एरिया इंडिया का अभी भारत है उस एरिया में रहने लगा है। इन लोगों का हर एक व्यक्ति का हर एक कल्चर, ट्रेडिशनल कल्चर है, उसका एक अलग आइडेंटिटी है, सब कुछ अलग अलग है। तो इन लोगों का सबसे पहले मतलब इस धरती पे मतलब इस भारत में या कि इस एरिया में, इस जियोग्राफिकल एरिया में इन लोगों का डोमिनेट करते थे वो लोग। पहले वो लोग जंगल में शिकारी करते थे, जंगल में खाते थे, जंगल में पीते थे, तो अलग से इसका एक आइडेंटिटी है। तो जब देखिए मंगोलियन और करके बहुत सारे लोग, हम लोग जो मुसलमान हैं वो भी यहाँ का नहीं है, ठीक है। अगर कोई बोले तो मुसलमान यहाँ का है नहीं, ये बहुत साल पहले आया, फिर जो सबसे पहले आया वो इंडिजिनस पीपल ने डोमिनेट किया है इस एरिया में, ये आपको मानना पड़ेगा। हम जो देखने में जो नॉन ट्राइबल है, हम लोग जो चेहरा है इसको देखकर जैसा लग रहा है हम लोग नॉन ट्राइबल है, मतलब देखने में वो लोग यहाँ का नहीं है, वो बाहर से किसी अरब कंट्री या कुछ तुर्की या मिडिल ईस्ट कंट्री से कैसे ना कहीं से आया होगा। ऐसे हज़ारों साल पहले आया, उससे हज़ारों साल पहले इंडिजिनस पीपल यहाँ पे डोमिनेट करते थे। तभी फिलहाल क्या हुआ, जब भारत स्वाधीन हुआ, मतलब भारत जो इंग्रेज के मतलब इंग्रेज या कि फिर इसके पहले जो मुगल का राज था उस टाइम पे जब उन लोगों ने राज किया था तो उसमें भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। मतलब ये जो अलग अलग आइडेंटिटी है जो इंडिजिनस पीपल का, इन लोगों का अलग अलग डिमांड है, उसमें काम करते थे वो लोग। तो इंग्लिश के साथ भी उन लोगों को कुछ कुछ जगह में लड़ाई होता था, उसको बहुत सारे मतलब इन्फॉर्मेशन है। तो मेरा कहने का मतलब इतना इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब अभी जो फ़िलहाल चल रहा है इंडिया में, अभी जो सबसे मतलब घिनौना हरकत चल रहा है इंडिया में, जो लोग नॉन ट्राइबल है, देखने में चाइनीज़ जैसा है, इन लोगों को चाइनीज़ को बोल के इन लोगों को मार दिया जाता है। अब जब सोचिए एक ट्राइबल स्टूडेंट त्रिपुरा से देहरादून गया, वो MBBS डॉक्टरी पढ़ाई करने के लिए, इसको मार दिया। बस इतना जुर्म इतना ही था। उसको देखने में क्या लगता था, तो देखने में चाइनीज़ जैसा लगता था, इस गलत है, इस वजह से इसको मार दिया। जस्ट इमेजिन कीजिए, जो लोग बाहर में हैं, अभी बाहर में गया होगा शायद, इन लोगों को पता है। हम भी बाहर से आया है, बाहर में गया था, मैंने बहुत बार गया था बाहर में। मैं कि नॉर्थ ईस्ट की बाहर की बात कर रहा हूँ मुझे, तो मेरे साथ बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट ब्रदर एंड सिस्टर था। मेरा नॉर्थ ईस्ट ब्रदर, उन लोगों को देखने में जैसा कोई ट्राइबल जैसा लगता है, मतलब हम जैसा नहीं है ना चेहरा। सो ये तो DNA की आधार पे होता है ना, उन लोगों को देखने में थोड़ा बहुत अलग है। उन लोगों को चाइनीज़ बल्कि बहुत इग्नोर किया जाता है, बहुत मतलब हेट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, और बहुत अलग तरीके से देखना चाहते हैं।
तो इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है इस धरती पर, इस एरिया पर, उन लोगों का अलग सा आइडेंटिटी है। इसको जब बाहर का लोग आएंगे तो उन लोगों का जो आइडेंटिटी है, पर्सनालिटी है, उसका जो कल्चर है, इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। बाहर से आया हुआ जो इलीगल तरीके से उन लोगों का ज़मीन, इन लोगों का लैंड ऑक्यूपाई किया है। तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको अलग से भाषा, इसका कल्चर, इनका जो रूल्स रेगुलेशन है, इनको जब तक ये बाहर के लोग आके इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसके लिए 6 शेड्यूल बना रखा है नॉर्थ ईस्ट में, कहीं कहीं जगह पे। नॉर्थ ईस्ट 6 शेड्यूल के मतलब है, हम त्रिपुरा में जैसा देखते हैं एडीसी एरिया में आप बाहर से आके आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, आप नहीं रह सकते, बिजनेस कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। उसका जो एक अधिकार है, इसका जो एक मतलब ख़रीदने का तरीका है, उस हिसाब से खरीदना पड़ेगा, बहुत सारे अलग अलग नियमों के द्वारा। तो अभी ये बीजेपी सरकार आने के बाद पूरे इंडिया में बेसिकली आसाम, त्रिपुरा, ये जो नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादातर लोग इंडिजिनियस है, इन लोगों को देखने में थोड़ा बहुत अलग है हमसे। इन लोगों का यही जुर्म है, ये देखने में क्यों अलग है, तो ये बाहर से आया है, चाइनीज़ से आया है करके इन लोगों को मार दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अभी फ़िलहाल त्रिपुरा की बात मान लीजिए, त्रिपुरा में जो एथलेटिक्स है, आप मान लीजिए फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, जितना भी टूर्नामेंट है, उसमें कितने त्रिपुरा को, ये जो त्रिपुरा का जो पहला का है, इन लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, आपको पता है? नहीं दे रहा है बहुत जगहों से। अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत देख रहे हैं आपको, ये लोग इतना एजुकेशन से बहुत दूर है। एजुकेशन कितना प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जब एजुकेशन आप किसी कम्युनिटी को आप एजुकेशन सही से इनको प्रोवाइड किया जाएगा ना, उन लोगों को जो नेक्स्ट जनरेशन है ये सुधर जाएगा, उन लोगों को पता हो जाएगा इन लोगों के साथ कौन गलत कर रहे हैं, कौन सही कर रहे हैं, सबको इसके कानून के, इसकी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ इनको मालूम हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल बहुत ख़राब सिचुएशन चल रहा है। अभी आसाम में देखिए, आसाम में एक जगह में कबरी करके एक जगह में आप जो बाहर से आया हुआ, मान लीजिए यूपी से आया, बिहार से आया, बहुत सारा आया है, आकर उन लोगों का ज़मीन पूरा खींच लिया, उन लोगों का ज़मीन पूरा कब्जा कर लिया। अब तब उन्होंने क्या किया, वो जो आसाम का जो लोकल लोगों है ना, आसाम का जो वहाँ का इंडिजिनस पीपल है ना, इन लोगों को भगाने के लिए डिमांड कर रहे हैं। जब सोचिए कितना इन लोग बाहर से आया, अपना घर बचाया, बिजनेस किया, जो भी किया है, दुकान बचाया, जो भी किया अच्छा किया है, बोलो छोड़ दो यहीं तक। नहीं, इन लोगों का डिमांड है वहाँ का जो लोकल है, वहाँ का जो इंडिजिनस पीपल हो, उसको हटाने के लिए मांग कर रहे हैं। वो लोग ज़्यादातर नॉन मुस्लिम है, तो इन लोगों का डिमांड तो सरकार सुनती है। तो तब क्या हुआ, उन लोकल वालों ने दम ला लिया और प्रोटेस्ट कर रहे थे, कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहे थे ऐसे करके। तो उन लोगों को कुछ कम्युनल वायलेंस हो चुका है उन लोगों पे, गौर तोड़ दिया, दुकान पर तोड़ दिया, ऐसा तो होना ही था। अभी तो भारत में ऐसे ही चल रहा है। मतलब देखिए इतना। और आसाम में जब आसाम का सीएम जो हेमंत शर्मा को एक क्वेश्चन किया गया, जे ऐसा इसमें इलीगल तरीके से आपका ज़मीन, आपका एरिया कब्जा किया है, इन लोगों का क्या करना चाहिए। इनका कहने का मतलब है, देखिए ऐसा हम लोग नहीं हटा सकते, इनको हटाने में कोर्ट का कानून है, कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा, ऐसा मिलेगा, बहुत कुछ ऐसा बहाना दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आसाम का करीबन 5,000 से लेकर 10-12,000, उससे भी ज़्यादा होगा, 15,000 परिवार जो ज़्यादातर मुसलमान माइनॉरिटीज़ है, इन लोगों को हटाने के लिए ना कोई कोर्ट का ज़रूरी है, ना कोई ऑर्डर का ज़रूरी है, ना कुछ ज़रूरी है। ऐसा करके अगर आपका धर्म, आप एक मुस्लिम में है तो आपको हटा दिया जाएगा, आपको तोड़ दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। कोई कानून नहीं है देश में। जस्ट सोचिए, अभी जो एंजल चकमा को मार दिया गया, उसी के आधार के बेस पर मार दिया गया। अभी जो लोग बांग्लादेश से आया हुआ, वो लोग वहाँ पे बचा हुआ है, अगर बांग्लादेश में कुछ थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो इन लोगों का इतना प्रोटेस्ट, इतना हंगामा, मतलब देखिए आप तब उनको पता चलता है इस देश में कानून है, ऐसा है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मिनिस्टर से लेकर एमएलए तक, एमएलए से लेकर नेता मंत्रियों का, मतलब इतना प्रोटेस्ट देखने को मिलता है कि इस देश में अभी भी कानून जिंदा है ऐसे करके। जस्ट सोचिए, अगर ऐसा ही है, आप कानून के साथ है, आप न्याय के साथ है, अन्याय के विरोध में है, तो आप हर एक जगह से करना चाहिए।
अभी फ़िलहाल उड़ीसा में एक मुसलमान एक लेवाड़ को मार दिया गया, वो भी मुर्शिदाबाद का था। केरला में एक हिंदू युवक को मार दिया गया था, वो भी उड़ीसा का था। ऐसा करके भारत में हर दिन कहीं पे ना कहीं पे एक मज़दूर को मार दिया जाता है, कहीं जाति की बेस में, कोई किसी धर्म की बेस पर, कोई चाइनीज़ बोलकर, ऐसा ही होता है। तो ये विक्टिम कौन लोग हो रहे हैं? ये हम लोग जैसे काम करने वाले हैं, हम लोग जैसे गरीब बंदे हैं, वो लोग इसका शिकार हो रहा है ना।